पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर। पाकिस्तान की मईशत की जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो हम बरामदात करते हैं, दूसरे ममालिक में अपनी चीज़ें बेचते हैं, उसके अंदर 7.2% का इजाफा हुआ है सालाना। इस साल 2.15 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स यानी डॉलर्स के अंदर हमने चीज़ें बाहर भेजी हैं, अपनी बरामदात को इंक्रीज़ किया है। अगर इसी नंबर को पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 2.01 अरब रुपए की जो एक्सपोर्ट्स थी वो हमने पिछले साल सिर्फ नवंबर के महीने में दी थी। तकरीबन इसमें 7.2% का इजाफा देखने में आया है। ये एक्सपोर्ट्स की ही बात की जाए तो तकरीबन ये 2 साल बाद माहाना के हिसाब से हायर हैं। 2018 मई के अंदर ये नंबर इससे ज़्यादा था, लेकिन इस साल इस नंबर को बीट किया गया है और तकरीबन 2.15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने सिर्फ नवंबर के महीने में की हैं। इसी तरह से ये तकरीबन 5 महीने की एक्सपोर्ट्स का ही हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 9.73 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बनती हैं, जो कि पिछले साल के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल 9.54 बिलियन की तकरीबन डॉलर्स के अंदर ही बात की जाए तो पाकिस्तान ने पिछले साल एक्सपोर्ट्स की थी। इस एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ी वजह जुलाई के अंदर जो हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, जो असाइनमेंट्स मिले थे, उनकी अब डिलीवरीज हो रही हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसी तरह से FBR की ही बात की जाए तो FBR ने भी अपने नंबर्स जारी किए हैं। इन नंबर्स के मुताबिक FBR अपने टारगेट से 1 अरब रुपये कम हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 347 अरब रुपए का FBR ने टैक्स कलेक्ट किया है, जबकि टारगेट 348 अरब रुपए का था। इसी तरह से FBR ने भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स जुलाई की वजह से जमा किया है और तकरीबन ये टैक्स बनता है 1688 अरब रुपए का, जबकि पिछले साल 1623 अरब रुपए का टैक्स FBR ने पिछले साल जमा किया था इन 5 माह के अंदर, जबकि इस 5 माह के अंदर तकरीबन FBR ने 50 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स जमा किया है। अगर वापस एक्सपोर्ट्स की ही बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी क्यों होती हैं? इस वक्त इंडिया जो है हमसे ज़्यादा आगे इसी वजह से कि इंडिया के अंदर इंडिया की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो दुनिया में मार्केट को सबसे ज़्यादा चीज़ें फराहम कर रहा है। इसी तरह से चाइना बहुत कम कीमत पर अपनी इंडस्ट्री के ज़रिए वहाँ पे लोगों को चीज़ें फराहम कर रहा है। मार्केट में सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ता माल चाइना का मिलता है। इसके बाद इंडिया है जो कि IT सेक्टर के ज़रिए अपनी इकॉनमी को ड्राइव कर रहा है। इसी तरह से टर्की है जो कि टूरिज्म के ज़रिए अपनी इकॉनमी को ड्राइव कर रहा है। इस इकॉनमी को ड्राइव करने के लिए किसी ना किसी तरह से आपको एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए या फिर एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसके ज़रिए इंडस्ट्री लगे। अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा। इसी तरह से हुकूमत अपने GDP को, अपने खर्चात को भी बेहतर नहीं कर सकेगी। इमरान खान साहब 12 अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हमारा मसला ये है कि डॉलर्स आते कम हैं और जाते ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।